दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी नफ़ा बख्श उस वक़्त होती है जब वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है। खूबसूरत आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, ज़मींदार आदमी, जायदाद वाला, वो कामयाब उस वक़्त होता है जब वो अल्लाह रसूल की बारगाह में मकबूल होता है। जल्ल शानुहु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपना अपना मेयार हर इंसान ने बनाया होता है कामयाबी का। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि बच्चे मेरे पढ़ गए, अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए, मैं अब बड़े सुकून में हूँ। कुछ की राय ये होती है कि मैंने सब बच्चे बच्चियों का ब्याह कर दिया है, घर मेरा बन गया है, अब मैं बड़े आराम में हूँ, करार में हूँ, सुकून में हूँ। तो अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हकीकत वो है, असल वो है जिसे अल्लाह के कुरान ने बयान किया। अल्लाह करीम ने फरमाया वल अस्र, ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमें आपके ज़माना मुबारक की कसम हो, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान खसारे में, नुकसान में। वो अपने तई कोई दावा कर लेता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दावे अपने अपने होते हैं ना। किसी भी तालिब इल्म से आप पूछें पेपर दे के आए तो पेपर कैसा हुआ है, तो क्या कहता है? बोलिए। जब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो रात को जब वो सोते हैं तो सारे जीत के ही सोते हैं। उनको सब यही कहते हैं कि लोग सारे तेरे साथ ही हैं। हालात, ये जितने बादशाह हुक्मरान होते हैं, इनके बिगड़ने की बुनियादी वजह होती है कि ये खुश फहमियों में मुब्तला होते हैं। हम में से भी ढेर सारे लोग हैं जो खुश फहमियों में मुब्तला हैं। कुछ कहते हैं जनाब हमारी निस्बत बड़ी तगड़ी है। भाई, निस्बत तो इमाम हुसैन से तगड़ी तो किसी की नहीं ना। तो सारी रात नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, अल्लाह को याद करते थे। आप खाली निस्बत पर बैठकर अमल छोड़ जाएं तो ये कैसे मुमकिन है? तो अपने अपने तई लोगों ने मेयार कामयाबी के कायम कर लिए हैं। अल्लाह फरमाता है कि महबूब मुझे कसम हो ज़माने की, इंसान नुकसान में, ये दिन ब दिन जो वक्त गुजार रहा है तो इसका नुकसान, इसका खसारा, इसका घाटा बढ़ता जा रहा है। रोज नुकसान में। कितना कितना उम्र का हिस्सा लोगों ने ज़ाया कर दिया। कितने कितने बेहतरीन लोग थे, लेकिन रोजी रोटी के पीछे वक्त सारा बर्बाद हो गया। ये रिज़्क़े हलाल के लिए दौड़ धूप हो वो तो बड़ी बात है, लेकिन तकब्बुर के लिए और ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बड़ा वक्त ज़ाया किया लोगों ने। अच्छा, कोई भी नहीं जीता, ख़ानदानों में भी कोई नहीं जीता, बरादरियों में भी कोई नहीं जीता, पर लड़ाई सारी ज़िंदगी की है। मैंने आगे गुजरना है, मैंने आगे, हालांकि कोई किसी को जीतने देता ही नहीं। तो अपने अपने तई लोगों ने मेयार कायम किए कामयाबी के। अल्लाह फरमाते हैं बेशक इंसान नुकसान में है, लेकिन जिसमें चार खूबियां पाई जाएं, इधर देखो मेरी तरफ, जिसमें चार खूबियां पाई जाएं, अल्लाह का कुरान कहता है वो बंदा कामयाब हो जाता है। चार खूबियां उसके अंदर हो। कौन कौन सी? इल्लल्लज़ीना आमनू, सब नुकसान में नहीं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। सबसे पहले क्या करे? ईमान हो उसके पास, मजबूत ईमान, वामिलुस सालिहात, और ईमान भी लाए और नेक काम भी करे। और सिर्फ नेक काम ना करे, वातवासौ बिल हक, लोगों को हक बात की नसीहत भी करे। और जाहिर है सच बोलेगा, हक बोलेगा तो बड़े लोगों के मुफादात को ठेस पहुंचेगी, कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी। तो अब जब तकलीफ होगी तो फिर मुसीबत भी आएगी। तो अगर हक बात कहनी है तो फिर क्या करे? वतवासौ बिस्सब्र, पर एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत करे। चार चीजें पाई जाएं, ईमान, आमाले सालेहा, हक की नसीहत, उस रास्ते में आने वाली तकलीफ पर सब्र। अगर ये चार चीजें मुयस्सर आती हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है बंदा कामयाब है। और अगर ये चार चीजें नहीं,
तो फिर को बंदा जितना मर्जी दावा करे, जितना मर्जी शोर करे, जितना मर्जी ऐलान करे, वो कामयाब हो सकता। सबसे पहले तो अपना ईमान पक्का करें। ये जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना लोग, भाई मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान वो लवारस नहीं होता, वो वारस वाला होता है। उसका रब हर वक्त अपनी रहमत से उसकी हिफाजत करता है। मुसलमान हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम में रहता है। इसे कमज़ोर बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरे को पीछे चढ़ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बरादरी मुखालफ हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सच बोल दूंगा तो लोग पता नहीं मुझे मार देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। छुरी हजरत इब्राहिम चलाएं भी ना तो हजरत इस्माइल के हलक पे चलना उसने तब भी है जब अल्लाह हुक्म करेगा, तो अल्लाह की हिकमत होगी। हिकमत इलाही होती है तो कोई काम होता है, वरना होता। तो अपनी तबीयत में मजबूत ईमान, तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, मजबूती अफकार की, कच्ची बातें नहीं। जो लोग कमजोर ज़हन रखते हैं सारी जिंदगी फैसला ही नहीं होता, कोई डरते रहते हैं, सहमे सहमे वक्त गुजारते हैं। अपने आप को फिक्री, ये जो ईमान होता है ये बंदे को ताकतवर करता है, बंदा मजबूत हो जाता है। मुझे बताइए ना, जब ईमान पक्का हो के रोजी देने वाला अल्लाह है, तो फिर बंदा किसी मालदार आदमी के पीछे कभी भागता है, कभी किसी बड़े आदमी से डरता है? जब उसे पता हो कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, फिर वो सियासतें, साजिशें, ये काम करता है। तो पहले तो मजबूती ईमान दरकार है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे मिजाजों के अंदर। जब तक वो मजबूती ईमान, हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम एक दफा बड़े अलील हो गए, कमजोरी आ जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। तो हमारे यहाँ बीमार लोग बाज़ौक़ात ऐसा जुमला बोलते हैं जो कुफर के जुमरे में चला जाता है। आप परेशान ज़रूर हैं, तकलीफ में ज़रूर हैं, लेकिन आप बात वही करेंगे जो शरीयत इजाज़त देती है। हज़रत अली शेर खुदा शदीद अलील थे। एक सहाबी तीमारदारी करने गए तो हज़रत मौला अली का चेहरा देख के परेशान हो गए, कहने लगे आप तो बड़े सख्त अलील हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो हज़रत अली कहने लगे तो फिक्र न कर, मुझे इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। ने कहा क्यों? फरमाने लगे मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अली उस वक्त दुनिया से जाओगे जब दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, तो इसका मतलब है मैं खंजर के वार के साथ शहीद किया जाऊंगा, मैं बीमारी से दुनिया में नहीं जाऊंगा। मैं ये बीमारी से मुझे कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया ते साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। तो सबसे पहले तो अपने ईमान के अंदर, तवक्कुल के अंदर मजबूती पैदा करें। मुसलमान देखो ना, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है कि नहीं? वैसे जो चुप है उनकी भी होती है कि नहीं? नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब टाइम आए ना नमाज का, तो गाहक जितने मर्जी खड़े हों फिर दुकान बंद करनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोजी तो अल्लाह ने देनी है, गाहकों ने तो देनी। तो सबसे पहले जरूरी है मजबूती ईमान। मेरी तरफ देखें जी, आप वीडियो जरूर बनाएं पर मेरी तरफ भी तो देखें ना जी, अल्लाह आपको खुश रखे। मोबाइल अल्लाह तो महंगे महंगे देवे, पर सारी दिहाड़ी ये काम तरी ना करूँ। आप बनाएं जरूर, मैं वीडियो बनाने से मना नहीं करता, सारे बनाएं बेशक, पर देखें मेरी तरफ, मेरी बात पर गौर करें। दोस्तों, मजबूती ईमान, तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा। आप कभी मैदान करबला का पूरा नक्शा अपने सामने रखें ना, पूरा नक्शा। दो चीजें हैं, इमाम हुसैन को नजर आ रहा है अब शहादत हो जाएगी, इतनी बड़ी फौज आई है, खुदा की हिकमत के तकाजे समझ में आ रहे हैं, हालात क्या होंगे समझ आ रही, पर एक लम्हे के लिए भी उनका तवक्कुल कमजोर नहीं हुआ। अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है, मजबूत। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ना ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़कर चक्की पीस रही थी।
यहाँ बीबियाँ बड़ा रोती हैं, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीबी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है जी, दौर ही गुजर गया। अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं। हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, पर महबूब ने फरमाया, फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, कयामत की सारी इज्जतें अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आएगी। दूसरा फरमाया, वामिलु सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए जिंदगी में, नेक अमाल किए जाए, वक्त जाया ना किया जाए। हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सच्ची मुची नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफ़ा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, ये तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं, खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह देते हैं हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो नहीं ना बंदे ने सखी होना। सखी तो तब होना है जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालेहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कभी हिकारत से नहीं नेकी करनी कि ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको करूं। अब फरमाया कभी हकीर ना समझना, नेकी का काम जो भी मिले कर देना। फरमाया अगर भाई से मुस्कुरा के मिलोगे भी ना तो इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। हम तो उस दिन से के मानने वाले हैं जो कहते हैं तू गली से रोड़ा उठा दे, कांटा उठा दे, किसी की तकलीफ दूर कर दे, किसी पर गुंजाइश कर दे, किसी के लिए आसानी कर दे, जो भी खैर का काम मुयस्सर आए पूरे दिन में उसे छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले, वो एक सहाबी थे, गालिबन ताबी थे, तो बाजार जाते अपने गुलाम के साथ तो सारा बाजार घूम के वापस आ गए। खादिम ने कहा जनाब को ना कोई खरीदा ना कुछ बेचा, तो आप सारा बाजार घूम के आ गए। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जनाब फिर क्या किया है। फरमाने लगे तुमने देखा जो बंदा भी गुजरा है मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कितनी को नेकियां मैं जमा करके आ गया हूं। कोई खैर जो मुयस्सर आए, हम समझते हैं कि शायद कोई करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी है, शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनसे तो इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है तो उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना है भाई, ये खड्डा है ना तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धाबड़ा लेना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ़ करेगा तो मालिक, वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफ़ी हुई। फरमाया रात के वक़्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था और तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ़ ना हो जाए। का मालिक हो वो तो मैंने, ज़माना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था तो मैं तेरा ख्याल ना करूं। कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं।
नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाएं, खजाना। अपनी ड्यूटियां, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। देखें ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें, फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है, पता करना है गरीब कहाँ कहाँ है, उनका ख्याल रखना है, और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते। उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं, पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, अज हजारा का यक दिल बेहतर अस्त। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, मैं कुछ मेडिकल से वाबस्ता लोग मेरे अहबाब में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दवाई तो हंस के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो तावीज लिखा करते थे, बड़े आलिम थे। मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखें, आप तवीज़ लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ। इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज़ हैं, पढ़ाएं आप। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी हैं, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है उनमें से आप हैं। अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है, इल्म में शौरी आलिम है आप, सारा दिन तवीज़। फरमाने लगे यार मैं तावीज़ नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तवीज़ लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है। तो मैं तवीज़ नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं। वो तो ढूंढते हैं कोई कोना मिले तो जाके मोबाइल देखें, तो बैठते ही नहीं। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ बड़ा है, वीडियो चढ़ानी है उसने, टिकटॉक बनाना है उसने नई तस्वीर चढ़ानी है। हम उलझ गए। ये चीज़ें इंसान को नफसियाती तौर पर कमज़ोर कर देती हैं। जो लोग ज़्यादा ये काम करते हैं उनके हाफ़ज़े कमज़ोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह मैं क्या कह रहा। हर वक्त नहीं, ज़रूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हम गुजर रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रस्ते में ना कुछ गुरबा, गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। कहते हमारी उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उनसे कहा, हुजूर आइए तशरीफ लाइए, खाना खाइए। वो जरूरी नहीं होता आपको सबका खाना पसंद ही आए, टेस्ट अपने अपने होते हैं, ये जरूरी तो नहीं। खाना पसंद ना भी आए तो दिल तो फिर भी राजी रखना चाहिए ना। कुर्बान जाएं, नबी पाक ने किस तरह हमारी तरबियत की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, करीम महबूब का मैंने ये तरीका देखा कि अगर खाना ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर कभी उसमें से नुक्स ना निकालते, ऐब जो ही ना करते। गर्मी के मौसम में खड़ी है बेचारी खातून, और कितनी मुशक्कत से उसने खाना बनाया, और कितनी गर्मी सही है चूल्हे के सामने, लेकिन साहब वो खाना रखा है तो वो कहते हैं ये तू की पकाया है, वो खाने वाली चीज़ है भाई, इस तरह करना, अब जो अगली हंडी है वो तू पका, आ ना तू खड़ा हो। ये पता चले ये काम कितनी मुशक्कत का है। जिंदगी में कुछ थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखना, ये भी तो दीन का हिस्सा है ना। आप अपनी जिंदगी में हमेशा अपने लिए सोचें, किसी और का सोचे ही ना। तो मेरे अजीज,
याद रखेंगे आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हजरत इमाम अली मकाम की, इमाम हसन और हुसैन की इस तरह से कुछ तरबियत फरमाई थी कि गरीब परवरी उनके अंदर रच बस गई थी, मिजाज बन गया था। वो गुरबा बैठे थे दस्तरखान बिछाए सड़क के किनारे, तो इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज दी, इमाम साहब रोक गए, कहने लगे हुजूर थोड़ी रोटी नहीं खा लेते हमारे साथ। तो इमाम साहब आ गए, नीचे बैठ गए गरीबों के साथ। कोई कोई जरूरत करे ना, चलो चलो अमीरों ने तो गरीबों के साथ बैठने की जरूरत नहीं करनी, कोई पीर ही बैठ जाए गरीबों के साथ, वही मेहरबानी कर दे कि मैं पीर साहब हूँ, किबला हूँ, तो मैं ही चलो लंगर खा लूँ मुरीदों के साथ बैठ के। हमारी तो महफिलों में भी ना जी, नात खानों का, मौलवियों का, दूसरों का खाना और होता है, और गरीब आदमी को शापर में चावल डाल के देते हैं और साथ उसे कहते हैं ये लंगर शरीफ है। भाई अगर ये शरीफ है, तबर्रक है, तो ये पीर साहब नू नहीं सी लंघदा, अड़ता है गले में लंगर उनको। ये लंगर शरीफ जो है ये नात खां को भी तो गुजरना, तबर्रक है कि नहीं? हाँ ना तो करो ना। तो जी ज्यादा तबर्रक वाली शै वे वो पीरा नू भी तो खानी चाहिए ना, नात खां को भी। उसके लिए लहदा से मुर्ग मुसल्लम आला खाने। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ चलो मिलाद शरीफ पे सही सबके लिए अच्छा खाना पकाओ। चलो जिस गरीबों के बच्चों को बेचारों को सारा साल वो बोटियों के लिए लड़ते हैं, तुम मिलाद भी अच्छी रोटी पका दो, तो बच्चा जब खाएगा ना बहुत सारियां बोटियां और चावल, और अपने अब्बा से पूछेगा कि अब्बा जी आज की गल है, बड़ा गोश्त पे लब्ध है। तो हो सकता है गरीब बाप रो ही पड़े और उसे कहे पुत्र तो आज राज राज के खाज साढ़े नबी पाक दा मिलाद शरीफ है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ना आके गरीबों के बीच बैठ गए जमीन पे। उन्होंने कहा खाइए, तो वो जिस तरह वो खा रहे थे ना सादे बर्तनों में, सादे, इमाम हुसैन खाना खाने लग गए। मैंने कहा खैर का काम कोई भी मिले उसे जाया, चलो और कुछ नहीं कर सकते थे, किसी को सड़क ही पार करा देना बीना को, चलो और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि सामने वाला बोझ लेके गुजर रहा है, आप थोड़ा सा हट जाएं रोड से, उसे गुजर लेने दें, कोई तो काम जिंदगी में, कोई इरादा तो खैर का बंदा करे। इमाम हुसैन बैठ गए, उनके साथ रोटी खाई, थोड़ी देर के बाद इजाज़त ली, फरमाया जाऊं? कहने लगे हुजूर और खाइए। फरमाने लगे मैं तो अभी रोटी खा के आया था और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा खाना खाऊं, एक लुकमे की भूख नहीं थी, जितना भी खाया है ना ये तुम्हारा दिल खुश करने के लिए खाया है। गुरबा मसाकिन की व आमिलुस सालिहात, ईमानदार बंदा ईमानदारों जैसे काम करता ही अच्छा लगता है। 25-25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीने से मक्के पैदल जाके। कितने बोलिए?